नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं कक्षा 7 की गणित विषय की कार्यपुस्तिका का कार्यपत्रक संख्या 11 की। 11 में भिन्न संख्याओं की समझ विकसित करने से संबंधित है। सबसे पहले आपके सामने रिक्त स्थानों की पूर्ति करने का सवाल है, जिसमें एक वृत्त की आकृति दी है। इस यहाँ पे लिखा गया इस क्षेत्र में वर्त कितना है, तो 1 होगा। वर्त के कुल कितने हिस्से किए गए हैं, टोटल 4 भाग किए गए हैं। रंगीन हिस्सा कितना है, 1 है। इसी तरह यहाँ पे एक वर्ग दिया गया है। चित्र में रंगीन यानी अंश 2 होंगे। कुल हिस्से चित्र में कुल जितने भी पार्ट्स दिए हैं 8 टोटल भाग किए गए हैं, और भिन्न के रूप में लिखते हैं, यानी 2 रंगीन है तो 2/8 हो जाएगा। इस तरह से इसको भिन्न के रूप में लिखा जाता है, यानी जो रंगीन हिस्से वो अंश होगा और जो बाकी वाले टोटल हिस्से हैं उनको हर कहते हैं। इसी तरह से भिन्न का अंश और हर अलग अलग आप पढ़ के, जैसे 1/4 यहाँ पे लिखा गया है, इस तरह से पढ़ा जाता है भिन्नों को। फिर यहाँ पे चित्र में रंगीन हिस्से यानी आपको नीचे की तरफ आपको इसी तरह से हल करना है। जैसे यहाँ पे आकृति आप देख रहे हैं, इस आकृति में रंगीन हिस्से कितने होंगे, 4 यानी अंश कहलाएंगे। इस चित्र में कुल हिस्से यानी टोटल 9 हिस्से गए हैं, तो भिन्न बन जाएगी 4/9। इसी तरह इधर वाले में आपको भी लिखना है, कुल रंगीन हिस्से 1 हो गया, कुल हिस्से 2 हो गए, 1/2 भिन्न बन गई। इसी तरह इसमें 2, 6, 2/6, यहाँ पे 1, 2 और 1/2, इस तरह से भिन्नों का निर्माण होगा। 2 नंबर प्रश्न में आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। कुल बराबर भाग 4, सांख्यिक भाग 1 है, तो भिन्न बन जाएगी 1/4। इसी तरह कुल भाग 12 है, 3 सांख्यिक तो 3/12, इस तरह से बन जाएगी। ऊपर वाला अंश कहलाएगा, नीचे वाला हर कहलाएगा, इसको अलग अलग लिखना है। 8 यहाँ दिया है, 5 दिया है, तो 5/8 भिन्न बन गई, और 5 होगा अंश और 8 होगा हर। इस तरह से आपको इस सारणी को पूरा करना है। बात करते हैं कार्यपत्रक 12 की। 12 भी भिन्न से संबंधित है। इसमें निम्न भिन्न को रूप में आपको लिखना है, जैसे 4 में से 3 यानी 3/4 होगा, 10 में से 7 यानी 7/10, 7 में से 5 यानी 5/7, 11 में से 13 यानी 13/11, इस तरह से आपको लिखना है। 11 में से 7 यानी 7/11, 15 में से 17 यानी 17/15, फिर 15 में से 8 यानी 8/15, और 15 में से 8 यानी 8/15, इस तरह से आप लिखेंगे। फिर अगले में 7 चॉकलेट को 9 बच्चों में बांटना है, यानी 9 में से 7, 7/9 हो जाएगा। 12 पुस्तकों को 4 छात्रों में बांटना है, यानी 12/4। कमल 30 दिनों में 17 दिन उपस्थित रहा, इसको भी भिन्न के रूप में लिखेंगे तो 17/30 हो जाएगा। इस तरह से आपको कार्यपत्रक 12 पे कार्य करना है। बात करते हैं कार्यपत्रक 13 की, जिसमें भिन्न निरूपण की समझ विकसित करने से संबंधित है। यहाँ ऊपर आपके सामने आकृति दी गई है। टोटल भाग कितने, 2, सांख्यिक है 1, तो 1/2 हो जाएगा। यहाँ टोटल भाग 1, 2, 3, 4 दिए, 4 में से सांख्यिक 3 किए गए हैं, 3/4 हो जाएगा। यहाँ टोटल 4 है, 4 में से 1 सांख्यिक 1/4 हो जाएगा। यहाँ टोटल 3 है, 3 में से 1 सांख्यिक 1/3 हो जाएगा। इस तरह से आपको भिन्नों के रूप में लिखना है। दूसरे प्रश्न में आपको सांख्यिक भाग को दर्शाना है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं 1/5 है, तो इसमें टोटल 5 भाग करेंगे, और 1 ऊपर दिया है, इसका मतलब 1 को सांख्यिक करना है। इसी तरह टोटल यहाँ 3 है, 3 में से 2 को सांख्यिक करेंगे 3 भाग करके, या 4 करेंगे 1 सांख्यिक करेंगे, यहाँ टोटल 4 भाग करेंगे, 4 में से 3 को आप सांख्यिक करेंगे यहाँ पे। इस तरह से आपको करना है पेन या पेंसिल की सहायता से। फिर तीसरे प्रश्न में समान भिन्नों को दर्शाने वाले सांख्यिक भागों को मिलाना है। यहाँ पे समान है उनको मिलाना है। जैसे यहाँ पे 2 भाग है, 2 में से 1 रंगीन है, इसी तरह यहाँ 2 भाग है, 2 में से 1 रंगीन है, इसको इससे मिलाएंगे, इसको इससे, इस तरह से आपको इसमें मिलान करना होगा। बात करते हैं कार्यपत्रक नंबर 14 की। 14 में भिन्न को संख्या रेखा पे प्रदर्शित करना है। जैसे यहाँ 1/4 लिखा गया है, यानी 0 और 1 के बीच में टोटल भाग 4 है, 4 में से 1 भाग के आपको दर्शाना है, यानी 1, 2, 3 और 4, इस तो 1/4 यहाँ आएगा। इसी तरह 5 भाग है टोटल, 1, 2, 3, 4, 5, 5 में से 2 यानी 1 और 2/5 यहाँ लिखेंगे। इस तरह से संख्या रेखा भी दर्शाएंगे। फिर दी गई संख्या रेखा के संख्या कार्ड पर उचित भिन्न लिखिए। यहाँ पे टोटल देख रहे हैं, 0 से लगा के 1 के बीच में टोटल भाग है 10, 1, 2, 3 आप काउंट कर सकते हैं, 10 है। अब यहाँ पे कॉलम दिया, वहाँ पे क्या आएगा, तो ये 10 में से 5वां भाग है। यहाँ पे 5 अंक होते हैं, तो 5/10 हो जाएगा। यदि इसको सरलतम रूप में लिखे तो 1/2 हो जाएगा। इसी तरह अगले बी के अंदर आपको 4/6 लिखेंगे, सरलतम रूप 2/3 होगा। इसी तरह तीसरे प्रश्न में अवशब्द दिए हैं 4, 5/9, 5/8, 4/8, 4/9। यहाँ पे टोटल भाग है 8, 8 में से ये गुब्बारा जो दिया गया है कार्ड पे, तो यहाँ पे 4/8 होगा, इसलिए राइट होगा सी। बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। 4 में एक भिन्न रेखा दी गई है। संख्या रेखा पे एस से लगा के एल तक दिए गए हैं अंक टोटल। यहाँ पे 0 ना होकर के 0 यहाँ होगा, यहाँ से 1 से स्टार्ट होगा, तो बी पे 2/12 लिखा गया है। 2 के हिसाब से 0 यहाँ से होना चाहिए, जो प्रिंट मिस्टेक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2/12। इसी तरह जी का हो जाएगा 7/12, एच का हो जाएगा 8/12, एफ का हो जाएगा 6/12, फिर 4/12 और 11/12। इस तरह से ये भिन्न बनेगी, जो अक्षर की पूछी गई है आपको वर्ण की। बात करते हैं कार्यपत्रक 15 की, जहाँ पे भिन्न संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाने और उनकी तुलना से संबंधित है। तो यहाँ पे आपको संख्या रेखा दी गई है एस से लगा के आई तक। इनमें आपको भिन्नों की भिन्न लिखनी होगी। जैसे ए की लिख दी, 1/8 दी है, टोटल 8 भाग हैं यहाँ तक।
1 तक, तो यहाँ हो जाएगी 2/8, 3/8, 6/8, 7/8, 4/8 और 5/8। इस तरह से भिन्न लिखेंगे। फिर दूसरे प्रश्न में आपको छायांकित भाग को भिन्न के रूप में लिखना है और बीच में कॉलम दिया, इसमें छोटा बड़ा और बराबर के चिन्ह का प्रयोग करना है। यहाँ टोटल 4 भाग है, 4 में से 1 छायांकित है और यहाँ पर भी 4 में से 1 छायांकित है, यानी दोनों भिन्न बराबर होगी। यहाँ बराबर का चिन्ह का प्रयोग करेंगे। यहाँ 4 है, 4 में से 2 छायांकित है, यहाँ 4 है, 4 में से 3 छायांकित है, तो बड़ी कौन सी होगी? ये होगी। तो इस तरह से आप करेंगे, यानी बड़ी भिन्न की तरफ इसका मुँह खुला रहता है। इसी तरह तीसरे प्रश्न में यहाँ पे 8 में से 5 छायांकित है और 8 में से 3 छायांकित है, तो बड़ी होगी ये, 5 की संख्या ज़्यादा होगी, इस तरह से। फिर तीसरे प्रश्न में भी आपको भिन्न दिए हैं, छोटा बड़ा बराबर का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे ये सभी भिन्न बराबर है, जैसे 7/8 बराबर 7/8, 1/2 बराबर 1/2, ये सभी बराबर है। यहाँ हो जाएगी 3/8 बड़ी होगी 1/4 से, 1/2 छोटी होगी 3/4 से, 5/8 छोटी होगी 3/4 से, 1/4 बड़ी होगी 1/8 से। इस तरह से आप कार्यपत्रक 15 तक कार्य करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।